नमस्कार दोस्तों, बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए सबसे पहले 10 बड़ी खबरों पर ध्यान दें। शिक्षक नियुक्ति की नई नीति पर हो बेहतर काम, सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में होगी एमटेक की पढ़ाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर तेज हुई कार्रवाई, अभी सिर्फ 3 इंजीनियरिंग कॉलेजों में है यह सुविधा। पर्चा लीक पर सरकार निद्रा में, तेजस्वी प्रसाद यादव नेता प्रतिपक्ष। उत्तर पुस्तिका वज्रगृह से अलग रहेगी मैट्रिक की सामाजिक विज्ञान। विभाग ने प्राचार्यों को दिए निर्देश, राज्य सरकार ने कहा नई कॉलेजों में अभी एमटेक की पढ़ाई। विभाग से मिली जानकारी, SC/ST के 100 केस 1.5 माह में दर्ज हुए। विज्ञान दिवस पर सभी जिलों के 3-3 बच्चे होंगे सम्मानित। विभाग ने इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक कॉलेज को प्रतियोगिता कराने को कहा। 28 फरवरी को तारामंडल के सभागार में बच्चों को किया जाएगा सम्मानित। नीति स्पष्ट हो ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां न दोहराई जाए। कई प्रश्न IIT स्तर से पूछे गए। तो पंचायत चुनाव में 6 करोड़ 44 लाख लोग करेंगे मतदान। EVM का फंसा पेच, चुनाव की तिथि की घोषणा में देर संभव। अब समाचार विस्तार से। शिक्षक तय करें वे कैसे पढ़ाएं कि बच्चे आसानी से सीख सकें। वक्ताओं ने कहा विश्वविद्यालयों में बेसिक साइंस की हो रही पढ़ाई विद्यार्थी के विकास को केंद्र बिंदु मानकर बनाई गई है नई शिक्षा नीति। अब समाचार विस्तार से। शिक्षक नियुक्ति की नई नीति पर हो बेहतर काम, मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थानों और नगर निकायों को शिक्षक नियुक्ति का अधिकार मिला हुआ है। इसको देखते ही जो नई पॉलिसी लाई जा रही है उसमें यह काम बेहतर ढंग से हो, यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। 3 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति हम लोगों ने करवाई है, उन्हें वेतन दिया जा रहा है। समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत केंद्र के तहत शिक्षकों के वेतन में जो राशि मिलती है वह समय पर मिल जाए तो राज्य को सुविधा होती है। लड़कियों की शिक्षा के लिए हम लोगों ने साइकिल योजना, पोशाक योजना जैसी कई योजनाएं शुरू की। हमारे यहाँ लड़कियां तो पहले बहुत कम पढ़ती थी किंतु अब पढ़ाई में लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो गई है। पिछले वर्ष मैट्रिक की परीक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की भी संख्या थी। प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल और +2 तक की शिक्षा का अधिकार पंचायती राज संस्थानों और नगर निकायों को मिला है। हम लोगों ने उन्हें यह अधिकार दे दिया है। शिक्षकों की नियुक्ति की गई है और उन्हें वेतन दिया जा रहा है। अटल जी की सरकार के समय से जो राशि तय की गई थी उस समय वह मिलती थी किंतु अब उतनी नहीं मिल रही है। हमारा आग्रह है कि जो पॉलिसी है इसे देख लिया जाए। सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में होगी एमटेक की पढ़ाई। राज्य सरकार के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में एमटेक की पढ़ाई होगी। अभी सिर्फ 3 इंजीनियरिंग कॉलेज में एमटेक की पढ़ाई हो रही है। ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE से मान्यता लेकर चरणवार सभी कॉलेजों में यह सुविधा बहाल करनी है ताकि राज्य में ही अधिक से अधिक विद्यार्थी एमटेक की डिग्री प्राप्त कर सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 15 फरवरी को हुई समीक्षा बैठक में कॉलेजों में एमटेक की पढ़ाई शुरू करने के विषय पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने तेजी से कार्रवाई कर यह सुविधा बहाल करने का निर्देश दिया है। विभाग ने संबंधित प्राचार्यों को यह बाबत पहले करने को कहा है। पूर्व में भी कुछ अन्य कॉलेजों में एमटेक की पढ़ाई शुरू करने के लिए AICTE को प्रस्ताव भेजा गया था पर उसमें सफलता नहीं मिली। पहले चरण में दरभंगा, गया, छपरा और मोतिहारी आदि के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एमटेक की पढ़ाई शुरू की जाएगी।
पर्चा लीक पर सरकार निद्रा में। तेजस्वी प्रसाद यादव ने शनिवार को मैट्रिक पर्चा लीक प्रकरण पर फिर सरकार को घेरा। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं और सरकार गहरी निद्रा में है। उन्होंने कहा कि हमेशा हमें सरकार को बताना पड़ता है कि ऐसा हुआ है। तेजस्वी यादव ने एक वीडियो को टैग करते हुए कहा कि राज्य के प्रतिभाशाली और गरीब बच्चों का पेपर लीक होने से भारी नुकसान हो रहा है। आरोप लगाया कि अधिकारियों की मिलीभगत से ऐसा होता है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उत्तर पुस्तिका वज्रगृह से अलग रहेगी। मैट्रिक की सामाजिक विज्ञान की प्रथम पाली की उत्तर पुस्तिका और OMR सीट उत्तर पत्रक को वज्रगृह से अलग रखा जाए, इसको लेकर बिहार बोर्ड ने सभी जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया है। उत्तर पुस्तिका और OMR उत्तर पत्रक पर रद्द परीक्षा लिखना है। इन उत्तर पुस्तिका को वार कोडिंग नहीं किया जाएगा। बोर्ड की माने तो सामाजिक विज्ञान विषय के प्री प्रिंटेड वार कोडिंग डिस्टर्ब को अलग रखा जाएगा। बोर्ड द्वारा प्री प्रिंटेड सीटर की आपूर्ति करने से ही वज्रगृह को कर देनी थी। ज्ञात हो कि शुक्रवार को सामाजिक विज्ञान की प्रथम पाली का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। विभाग ने प्राचार्यों को दिए निर्देश। राज्य सरकार के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में एमटेक की पढ़ाई हो। विभाग के संबंधित प्राचार्यों को इस बाबत पहल करने को कहा गया है। SC/ST के 100 केस 1.5 माह में हुए दर्ज। पटना जिले में इस साल जनवरी और फरवरी में अब तक 100 लोगों पर अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। पिछले साल 559 लोगों पर इस अधिनियम के तहत विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज कराए गए थे। शनिवार को DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए स्तरीय निगरानी और अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विगत वर्ष 2020 से संबंधित 259 मामलों में मुआवजा भुगतान लंबित है। DM ने संबंधित व्यक्तियों से समन्वय स्थापित कर वांछित कागजात प्राप्त करने का निर्देश दिया। जनवरी फरवरी 2021 में कुल 100 मामले आए, जिनमें DM द्वारा 77 मामलों की स्वीकृति दी गई। 23 मामले ऐसे पाए गए जिनकी रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण मिला। इस पर पुलिस अधीक्षक से त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट का निराकरण करने को कहा गया है। विज्ञान दिवस पर सभी जिलों के 3-3 बच्चे होंगे सम्मानित। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के दिन 28 फरवरी को इस बार सभी जिलों के 3-3 बच्चों को विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग समिति सम्मानित करने के लिए विभाग ने अपने इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों को अपने जिले के 9वीं से 12वीं के बच्चों के प्रतियोगिता कराने को कहा है। 3 अलग अलग थीम पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। हर जिले के 3 प्रतिभागियों के प्रथम विजेता को 28 फरवरी को तारामंडल के सभागार सम्मानित किया जाएगा। पहली बार विज्ञान दिवस पर राज्य स्तर पर इस तरह के आयोजित किए जा रहे हैं। विज्ञान को लेकर जागरूकता के लिए 28 फरवरी को गांधी मैदान में तारामंडल सभागार में बच्चों